हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं ना? अब एग्ज़ाम चल रहे होंगे आपके या आगे आने वाले होंगे। देखिए मेरे पास तो 4 स्कूल है, जिसमें से 2 स्कूलों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 2 स्कूलों के एग्ज़ाम अभी आगे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनमें एक बच्चे का ये चैप्टर है, मैं वो करवा रहा हूँ ताकि डबल काम हो सके। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकूँ उसको और YouTube पर भी पढ़ा सकूं। तो बेटा ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या है देखिए। 26 तो हमने कर लिया ना, 27 देखना अब। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 36 एंड BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। ये फिगर है कौन सी वाला? ये वाली, जहाँ पर y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू 36 डिग्री दे रखी है, ओके। और BOD एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहला काम हमारा होगा डायग्राम, जो फिगर है ये बनानी। घबराइए नहीं, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम होल एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो पहला काम फिगर बनाना, तो साथ साथ आप भी बनाइए। साथ साथ बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि फिगर कैसे बनानी होती है। सॉल्यूशन 27 फर्स्ट पार्ट। क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ तो मैं 2 प्रकारें रखवाता हूँ। कहता हूँ कि जैसे ही स्टेप मैं करूँ तो आप भी साथ साथ करो। क्यों? क्योंकि फिर गलती जो है ना वो पकड़ में आ जाती है, बच्चे गलती कर जाते हैं और फिर एक साथ समझने की वजह से बाद में वो खुद कर नहीं पाते, मुझे दोबारा करवाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ साथ साथ करो आप, तो आप भी साथ साथ कर लो। लेकिन डायग्राम प्लॉट करो, क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि भाई आया नहीं, कैसे बनाएं, ठीक है। उसके बाद सम तो समझने के बाद, एक सम समझते ही फिर आप इसको करना। क्लियर है? तो ये है आपकी फिगर जो हमने बनाई। अब करते हैं सॉल्यूशन को। गिवन x इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। अब BOD स्ट्रेट लाइन है तो फिर हमें क्या दे रखा है? एक चीज़ 36 डिग्री दे रखी है, तो फिर हम ले सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, ओके। BOA प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ओके। BOA है x, AOD है y, 180 डिग्री। x की वैल्यू 36 गिवन है हमें, तो वो पुट कर दी। तो y तो फिर क्या हुआ? एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ जो 90 से ज़्यादा है। 10 - 6 4, 7 - 3 4, 1, 144 डिग्री आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके, अब तो कुछ करना ही नहीं है, एवं ये टिपिकल सी दे रखी है फिगर, चाहे आप इन दोनों का इस्तेमाल करते चाहे इन दोनों का इस्तेमाल करते। और ये फिगर तो तब काम आएगी जब ये दोनों एंगल देने की, कि जब वो कहे कि सारे एंगल गेट करो, यानी कि BOC भी गेट करो, COD भी गेट करो। अगर ऐसा कहा जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल सा y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। BOC बराबर में 2 × 144, ठीक है। वैसे ये कुछ अलग नहीं लग रहा? रुको, अभी मुझे लग रहा है शायद से फिगर में कोई प्रॉब्लम है, इसको जूम करते हैं। ये क्लियर नहीं है, 4y है क्या है ये? क्योंकि अगर ये y है, ये इसका डबल
चलिए अगर मान लिया ऐसे भी है तो आप उसको वैसे कर लीजिए। मैं ये क्लियर नहीं नज़र आ रही। अगर ये 4y है तो इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है कि y की वैल्यू निकालने के बाद आप y और x की वैल्यू इन एंगलों में रख सकते हैं। तो अब इसको 4y मान के चलते हैं। अगर मान लिया कि ये 4y है, ये तो रहा, जब y है तो आप ऐसे करेंगे। एलिमेंट्स की बुक है ना, ये मेरे पास नहीं है, स्टूडेंट्स के पास से क्लिक ले रखी है मैंने, उसी से करवा रहा हूँ। तो फिर अगर ये y की बजाय 4y है तो फिर क्या होगा, x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4y इक्वल ये हो गया 36 180 डिग्री। 4y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस में 36 144 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 144 बाई में 4, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 34, या जो भी हो, ये x हो मतलब 3 हो 4 हो 5 हो, इसको आप इसी तरीके से सोल्व कर लेना, तब ये आंसर ये आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। एंड डोंट फॉरगेट बाय।